और देखिए इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां असम में मौजूद हैं, नए टर्मिनल का उद्घाटन और साथ ही इस वक्त मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जो नया टर्मिनल जिस तरीके से सजाया गया है, भारत सरकार प्रधानमंत्री को भेंट में एक वही स्ट्रक्चर, एक फ्रेम दिया गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद उनका ये संबोधन रहेगा और खासतौर से पूर्वोत्तर से निकला हुआ संदेश बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के साथ ही आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र एक तरफ, जहां पर टूरिज्म को डेवलप, व्यापार को बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रद्युत जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य सहयोगीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और मेरे प्यारे असम के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। प्रथम होते अपनो लोकक नमस्कार जोनियसु। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर असम की धरती पर गुवाहाटी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह केवल एक नया टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह असम की आकांक्षाओं, उत्तर पूर्व की संभावनाओं और भारत के उज्जवल भविष्य की भी एक प्रतीक है। असम जहां ब्रह्मपुत्र की विराट धारा बहती है, जहां काजीरंगा की सुंदरता है, कामाख्या की आस्था है, जहां संस्कृति, साहस और स्वाभिमान एक साथ सांस लेते हैं, और उसी असम को विकास की नई ऊंचाइयों से जोड़ने का यह ऐतिहासिक क्षण है। मैं असम के लोगों को और विशेष रूप से गुवाहाटी के नागरिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस अवसर को और भी विशेष बनाती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति। मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा की सारथी हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वह आत्मविश्वास पाया है जिसके कारण आज देश बड़े सपने देख रहा है और उन्हें साकार भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो गरीब का दर्द भी जानते हैं और ग्लोबल टेबल पर भारत की बात मजबूती से रखना भी जानते हैं, जो सपनों को संकल्प है और संकल्प को सिद्धि बनाने में जानते हैं। मोदी जी ने सत्ता को सेवा बनाया, राजनीति को राष्ट्रनीति बनाया और भारत को विश्व पर गर्व से के साथ खड़ा होने का मौका दिया। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया देखती है। ये आत्मविश्वास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है और आज उसी असम को विकास की नई ऊंचाई से जोड़ने के लिए यह ऐतिहासिक क्षण आज हवाई अड्डे और हवाई यात्रा के साथ जुड़ी है। और इससे मैं कहना चाहूंगा कि ये हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा आज बन चुका है। एयरपोर्ट केवल यात्रा का माध्यम नहीं है, वो एक आर्थिक विकास का इंजन भी बन चुका है। जहां एयरपोर्ट बनता है वहां उद्योग आते हैं, वहां पर्यटन बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अभूतपूर्व सफलता की कहानी लिख रही है। 2014 में जहां हमारे देश में 74 हवाई अड्डे थे, आज वो संख्या बढ़कर 165 हो गई है। उड़ान योजना के माध्यम से हवाई यात्रा को आम नागरिक तक पहुंचने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया।